नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। पिछले 5 दिनों से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि बिहार में हो रही परीक्षाओं में धांधली खत्म हो, अनियमितताएं खत्म हो, देरी खत्म हो। टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है उसे खत्म हो। दिलीप कुमार है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल वो पिछले 5 दिनों से अनशन पे है और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई है, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं दिलीप जी, क्या हो गया? दिलीप जी नहीं बोल नहीं पाएंगे। सरकार की ओर से कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया है। सरकार की ओर से अब तक आपसे मिलने कोई भी प्रतिनिधि दल नहीं आया है? आपके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया है। कोई व्यवस्था, पानी, पेयजल, शौचालय, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या मांग है फिर से बताइए? क्योंकि आज जो शोधार्थी लोग हैं वो आज अनशन पर थे और उन लोगों ने जो किया है आंदोलन, उनसे कुछ सरकार के प्रतिनिधि दल मिले हैं और आश्वासन दिए। क्या आपको कोई ऐसा आश्वासन मिला है? बोलने की स्थिति में नहीं है। बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या हो गया दिलीप को? कैसे तबीयत खराब हो गया? इतना गर्मी, छात्रों के भीड़ के चलते, उमस के चलते, ज्यादा उमस है। भैया का तबीयत डाउन है सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? ना, अभी कोई नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार? छात्र सरकार से तो 5 दिन से मांगे चल रही है, सबको ही पता है, सरकार को भी पता है कि क्या मांगे हैं हम लोग का, छात्रों के क्या मांग है। 5 दिन से हम लोग, 5वां दिन है आंदोलन का। सरकार देखिए, अभी तक आज धरना का 5वां दिन है और सरकार की तरफ से कोई अभी तक बात करने नहीं आई है और दिलीप भैया का हालात बिगड़ती जा रही है। और मैं सरकार को आभार नहीं, चेतावनी देना चाहता हूँ। जो समझे, धमकी समझे, चेतावनी समझे, जो समझे। अगर दिलीप भैया को कुछ हो जा रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग का जो मांग है पूरा किया जाए। नहीं तो हम जो शिक्षा मंत्री है उनका अगर इस्तीफा पा जाएंगे तो हम तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। इस्तीफा आपसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मांग है जो छोटी मोटी मांगे है वो आप पूरा कीजिए। अगर यहाँ से अगर अभी तो हमारे भैया का तबीयत खराब हो गया है, जो हम लोग को आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो भैया का तबीयत खराब होने की वजह से अब हम लोग जितने भी वॉलेंटियर है, हम सभी भूख हड़ताल का आंदोलन बहुत जल्द करने का काम करेंगे। जो ये जो TR 4 निकला है वैकेंसी, उसमें स्टेट एग्जाम पहले लिया था, उसमें स्टेट में हमारे भाई का उसका सिलेक्शन मतलब उसको पास कर गया और ये वैकेंसी में 2-4 साल मैंने 2-4 महीने के लिए उम्र खत्म हो गया। तो जो 2024 का जो वैकेंसी था, जो पहले था, उसको उम्र भी घटाया जाए। जो कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 है उसको 24 किया जाए, क्योंकि स्टेट पास है और वो तैयारी कर रहा था। इस बार उम्र खत्म उसका हो गया, इस पर सुनवाई किया जाए। हम पटना से ही हैं। आंदोलन में ही? हाँ, आंदोलन नहीं है। मैं सर बताइए कि 5 दिन आज धरना स्थल पर हो गए इनके, मतलब दिलीप भैया के हाथ में हम लोग हैं न्याय धरना पे। अभी तक बताइए कि बीजेपी का एक भी मतलब नेता है, लीडर कोई नहीं आया यहाँ पे। मतलब क्या स्थिति हम लोग का है? और हम लोग का निश्चित मतलब स्थिति, हम लोग का न्याय है मांग। हम लोग का बताइए कि जैसे आप एग्जाम लिए, PPSC 3 में 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 में आपको क्या दिक्कत आपको हो गया जी? आप PPT लीजिएगा, मेंस लीजिएगा और निगेटिव मार्किंग कीजिएगा, है ना। और हम सरकार से एक ही अपील है कि बस अब शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आपकी मांग मेरा यही है कि बस एक एग्जाम हो और निगेटिव नहीं हो। बस दिलीप जी की तबीयत गड़बड़ा गई है। बस वो धरना प्रदर्शन 5 दिन से कर रहे हैं, वो निश्चित है कि ओबियसली आदमी खाना पीना सही से नहीं खा रहा, तो किसी का भी एक दिन में अगर 24 घंटा में लोग नहीं खाता तो तबीयत से ऐसे भी खराब रहता है। 5 दिन से इंसान कभी कुछ खा के रहेगा तो तबीयत खराब होना लाजमी बात है। पश्चिमी चंपारण से। बेगूसराय से हैं। क्या मांग लेके आई है? मांग तो लेके बस वही जो पहले से चला आ रहा है उसी को चलने दें। अगली बार जो भी परिवर्तन करना है वो करें। उनके पेपर से डरते नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है। कि हम गड़बड़ी रोकने के लिए ऐसा किए। कौन सी गड़बड़ी? मतलब पीछे जो भी गए तो सब तो गड़बड़ी है, तो फिर सबको छोड़ दें, सब फिर से PT मेंस दें। कब तक आप लोग बैठी रहेंगे? जब तक सरकार न मांग ले।
हम लोगों की बात वो मान ले, हम लोग चले जाएंगे। और सरकार को अगर ऐसा लगता है कि वो लेट करेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे। वो जितना लेट करेंगे हम लोग उतना बढ़ेंगे। फॉर्म नहीं जी, फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म क्या भरेंगे, फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम गया से आए हैं। गया से क्या मांग लेके आए हैं? यही मांग है सर कि एकल प्रणाली पर परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, पीटी मेंस को हटाया जाए। क्योंकि हम लोग 2 साल से जो एक ही कोर्स से एकल परीक्षा की तैयारी किए हैं, तो एकाएक सिविल सर्विस का सिलेबस हम पर थोप दिया जाए तो हम 2 से 3 महीना हम उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप ही बताइए 1 साल की कोर्स को हम 2 से 3 महीना हम किस तरह कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी उनसे गुजारिश है कि वो इंसान है और हम लोग का दर्द समझें और इसको समझने का कोशिश करें और इस बार एकल परीक्षा प्रणाली पर परीक्षा लें। अगली बार उनको जो भी करना है करें, हम उनका स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे गोरों से। बीएसएससी हाय 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 हाय, बीपीएससी हाय 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 हाय। दिलीप कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कल से ही चाह रहे थे कि भूख हड़ताल में बैठने के लिए। उनकी तबीयत को देखते हुए हम लोग ये सजेशन किए कि अभी भूख हड़ताल में ना बैठा जाए। उनकी तबीयत से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दिलीप जी भूख हड़ताल में नहीं बैठेंगे तो हम सभी छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा में लागू हो और हमारी सारी मांगों को माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि आपकी मांग को हम लोग सब मांग को पूरा करने। शिक्षा मंत्री को मानना पड़ेगा, लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है, उन्हें चुना गया है। और बिहार विरोधी मंत्री को बता दे कि गांधीवादी तरीके से बहुत सारे बिहार विरोधियों का कुर्सी इस बार खींच लिया जाएगा। आज जो है कि स्कॉलर सब जो है उतरे थे राजभवन मार्च के, आप लोग भी करिएगा इसे। जरूरत पड़ेगा तो करेगा, लेकिन जब तक छात्र नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग नहीं करेंगे। कोई आए कि नहीं अभी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं। तबीयत बिगड़ी है दिलीप जी की, कोई देखने नहीं आया। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अभ्यर्थी लोग चंदा चुट्टी करके आपस में कर ले रहे हैं, कुछ लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग नौकरी में गए हैं वो लोग खुद कर रहे हैं। आए थे मिलने के लिए। एक मिनट छात्र हित में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको थोड़ा मौका चाहिए। दिलीप सवाल पूछिए आप। हाँ, उनका कुछ तबीयत बिगड़ा हुआ है, लेकिन छात्रों की भीड़ की वजह से गर्मी इतनी बहुत अधिक है, आप देख ही रहे हैं। बहुत से छात्रों का तबीयत खराब हुआ है। ये निकम्मी जो सरकार है छात्रों की बात नहीं सुन रही है। ठीक है, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम यही ऐसे रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बात में आज मान ले हम सुन चले जाए। मंत्री कह रहे हैं कि सब मांग एक साथ पूरा करना असंभव है। हम अपनी मांग नहीं रख रहे हैं। आप जो वादा किए थे हम उसी वादा को आप मांग रहे हैं। हम अपने से कुछ मांग नहीं रहे हैं कि हम आपको ये दे दीजिए, फलाना दे दीजिए, ढिमकाना दे दीजिए। मांग की बात कीजिएगा तो 1,20,000 की बात किए थे, 80,000 की बात किए थे, 46,000 की बात किए थे, कहाँ गया? 32,000 पे आ गए। तो कह रहे हैं कि सबकी मांग एक साथ रही। हम तो आरा से आए हैं। मेरा नाम बिट्टू हुआ। क्या मांग लेके आए हैं? सर, मेरा मांग है कि लाइब्रेरियन का बहाली जल्द से जल्द दिया जाए। हम लोग 4 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी करे। जी सर, 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है सर। सरकार तो कार्य नियुक्ति करेंगे हम लोग जल्द ही। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। पिछले विगत 18 वर्षों से हम लाइब्रेरी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। सरकार से बार बार संवाद किए, आग्रह। आपके हाथ में क्या है? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब नीतीश कुमार जी सीएम थे तो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिया था 2022 में, 20 मई 2022 को 7,000 लाइब्रेरियन को नियुक्ति हो गई। उसके बाद जब सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए तो भी
कि 6500 पुस्तकालय की भर्ती होगी। ये भी है 19 जून 2025 का। बीजेपी बिहार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का सरकार से एक ही मांग है कि जो लाइब्रेरियन का बहाली है वो जल्द से जल्द दीजिए, और नहीं तो हम लोग व्यापक तौर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। बात को माना जाए, नहीं माना जाएगा तो हम लोग आगे जो छात्र नेता दिलीप जी हैं उनके नेतृत्व में विधानसभा घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के घेराव करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे वहाँ। सर नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए थे, जिस एग्जाम में टोटल 9,808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, जिसके नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या नहीं था। बेल्ट्रॉन ने क्या किया, अपने मर्जी से 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है और बाकी 4,808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड करके छोड़ दिया है। हम लोग जो है IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर, जो अभी बिहार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं, उनसे हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों का सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करे। देखिए, हम लोग कहना चाहेंगे कि जो IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर है वो पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो विदेश से पढ़ के आए हैं। अगर वो हम लोगों का मुद्दा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे हम लोगों का मुद्दा? हम लोग उनके सहारे आए हैं। हम लोग क्यों भटक रहे हैं गर्दनी बाग में दिन रात 4 दिन से भटक रहे हैं? सीतामढ़ी वो हम लोग क्वालिफाई स्टूडेंट है। 2024 में एग्जाम हुआ था, 2025 में रिजल्ट आया था। क्यों सरकार नहीं सुन रही आपको? पता नहीं, किसी ने टेप मार दिया होगा। वैकेंसी नहीं देख रहे हैं, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी तो थी पहले से ही, लेकिन सीट का संख्या नहीं था और 5,000 कहीं के वो लिस्ट बना के। खाली है पद? 98 बच्चा क्वालिफाई है सर। इन्हें IT मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा था 98 बच्चा क्वालिफाई है, जिसमें 5,000 बच्चा का उन्होंने ले लिया। 48 बच्चा जो बचे हुए हैं उनका अभी तक सेकंड लिस्ट जारी नहीं करा। IT मंत्री बोली है कि 48 बच्चा को हम ज्वाइनिंग देंगे। कब देंगे? 2 साल हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। हम लोग बेरोजगार हैं सर। अब आप बताइए हम लोग कहाँ जाए? ये नहीं कि हम लोग घूस दे के गए सर, हम लोग क्वालिफाई मेरिट पे नौकरी है सर। तो हमको अपना हक मांगने के लिए आए हैं सर हम लोग यहाँ पे। छपरा से आए हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट। हम लोग का मांग है यही कि नीतीश मिश्रा जी हम लोग का सेकंड फाइनल लिस्ट जारी करे। भले ही हम लोग का ज्वाइनिंग 1 साल लेट ही कराए, लेकिन हम लोग का फाइनल लिस्ट जारी करे। 4,808 बच्चा का जो क्वालिफाई है उनका फाइनल लिस्ट जारी करे जल्द से जल्द। हम समस्तीपुर से आए हैं, मैं वीना कुमारी। हम लोग का मांग है कि सेकेंड लिस्ट बेल्ट्रॉन में जो भी कहा गया था, आश्वासन दिया गया था, उसको जारी किया जाए जल्द से जल्द और पैनल आए जिससे हम लोग का ज्वाइनिंग हो सके और बेरोजगारी खत्म हो। हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लिया जा रहा है। कितना दिन हम लोग आश्वासन के सहारे रहेंगे? तो ये अभ्यर्थियों की मांग थी। इनका कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगों को सुन नहीं लेती तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी है। अलग अलग जिले से, बिहार के अलग अलग जिले से ये अभ्यर्थी आए हैं और यहाँ डटे हुए हैं। रात में भी यहीं रहते हैं, ना कोई होटल ना कोई लॉज। बहुत अभ्यर्थी यहाँ पे डटे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। फिलहाल गर्दनी बाग से ही आंदोलन जारी रखेंगे। दिलीप कुमार की भी तबीयत बिगड़ गई है, वो लोग भी कह रहे हैं कोई डॉक्टर आए, सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे धरना स्थल पर ना पानी का इंतजाम है, ना शौचालय का ठीक से इंतजाम है। सरकार की ओर से भी कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। तो अभ्यर्थी सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। BPSC का मामला हो, BPSSC का मामला हो, चाहे बेल्ट्रॉन का मामला हो, चाहे लाइब्रेरियन का मामला हो, कई मांगे हैं इन लोग की। डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहें अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।